बाद किसान आंदोलन में घुसपैठ की। यह आंदोलन अब तक किसानों का कहा जा रहा था। बड़े से बड़े किसान नेता इस आंदोलन को अपना बता रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद जब दिल्ली में हिंसा हुई, अचानक से किसानों के प्रति सियासी पार्टियों के धुरंधरों के प्यार में तेजी आ गई, प्यार बढ़ने लगा। तो इस तरह से किसानों के इस आंदोलन में सियासत की घुसपैठ हो गई। अब तक इस मुद्दे पर बस ट्वीट कर अपना विरोध जताने वाले नेताओं को एहसास हो गया कि अब किसानों के बीच जाना ही होगा और जाना भी चाहिए। तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं? इस देश में न जाने कितनी घटनाएं घटती हैं, उस पर विरोध होना चाहिए, विरोध होता भी है, लेकिन सियासत अपने पसंद के मुताबिक रास्ता चुनती है और अपने विरोधियों को निशाने पर लेती है। चलिए किसान आंदोलन में सियासी घुसपैठ को एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली टू रामपुर, किसानों पर सियासत अपार। राजनीतिक टूर पर प्रियंका से लेकर जयंत, राजनीतिक टूर पर प्रियंका से लेकर जयंत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का वो दिन जब दिल्ली में किसानों की एक भीड़ का पुलिस से आमना सामना हो गया। तब उसी दौरान अधिकारों की मांग को लेकर आक्रामक एक किसान के साथ हादसा हो गया। रामपुर के रहने वाले किसान नवरीत की मौत हो गई। उसी दिन दिल्ली के कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन सियासत ने अपने पसंदीदा रास्ते को चुना। मुफीद रास्ते पर सियासत चल पड़ी, दिल्ली से रामपुर की ओर। अब रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई, उनके परिजनों को सांत्वना दी। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है। जानती हूं कि आप सब के दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी, उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या ये मृतक के परिवार को दिल से सांत्वना है, उनके लिए संवेदना है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट? इसे क्या कहा जाए? क्या ये 2022 के मद्देनजर यूपी में जनता के बीच अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश है? इसे क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखा गया, जब भी यूपी में कोई घटना घटती है तो सारे मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस, सपा जैसी तमाम पार्टियों के दिग्गजों का चेहरा यूपी को रुख करने लगता है। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मृतक किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में अपनी उपस्थिति दर्ज करा गई, सरकार को संदेश दे गई और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से अपने निशाने पर ले रही हैं। समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास तौर से सत्ताधारी इंसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो जानता नहीं है कि जनता क्या महसूस कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है, और वो समय शायद आ गया है। शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, हो सकता है वो देखते नहीं है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सच्चाई आप सबके सामने, चाहे आप दिखाएं ना दिखाएं। अच्छा, एक टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से, उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से, कितना दूर है? यूपी में होने वाले 2022 के महासंग्राम में जीत पक्की हो, इसके लिए तमाम पार्टियां अपनी ओर से भरपूर कोशिश में हैं। प्रियंका से पहले नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने नवरीत को अपनी श्रद्धांजलि दी, सांत्वना व्यक्त की
हालांकि उन्हीं की पार्टी सपा से सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल पूछ दिया। ये नसीहत दे दी, कह दिया किसान नवरीत के साथ ही प्रियंका को पहले दिल्ली पुलिस के घायलों से भी मिल लेना चाहिए था। उनकी क्या इंटेंशन है, किस लिए वो वहां पर गई हैं और क्यों नहीं उन पुलिस वालों से मिली जो जख्मी हुए, वो भी तो हमारे भाई हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये तो उनकी नीयत के ऊपर है। कांग्रेस की नीयत खराब? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या आप जाएंगे? यकीनी तौर पे हम भी जाएंगे और हम बॉर्डर के ऊपर भी जाएंगे, किसानों से ही मिलेंगे। घायल लोगों से मुलाकात करेंगे जो कि पुलिस वाले घायल हुए हैं? बिल्कुल करेंगे, उन लोगों से भी हम करेंगे। हमने कहा नहीं, वो भी हमारे भाई हैं और ये इन्हीं के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये इस सरकार ने बेटे को बाप से लड़ा दिया, किसान को जवान से लड़ा दिया। आप देख नहीं रही कि देश में क्या हो रहा है इस वक्त? आखिर कहाँ किस दिशा में देश जा रहा है? सियासत यही है। सपा यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी की जमकर आलोचना करती है, लेकिन 2022 के लिए अपनी रणनीति पर अमल करने के लिए कांग्रेस को भी डोज देने से पीछे नहीं हटती। सियासत के अखाड़े में सूरमा अपनी पसंद के मुताबिक फैसला लेते हैं। अब देखिए ना, किसान आंदोलन से चर्चा में आई आरएलडी भी फॉर्म में नजर आ रही है। टिकैत बंधुओं के किसान आंदोलन में आकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में महापंचायत करने का ऐलान करने के बाद जयंत चौधरी भी रामपुर पहुंचे। मृतक किसान नवरीत के परिजनों से मुलाकात की और बीजेपी को निशाने पर लिया। इससे बड़ा मुद्दा देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा है, उसके लिए कील बिछाई जा रही है सड़कों पर ताकि वह राजधानी में ना घुसे। बहुत लोगों को चोट। आज तो आखिरी अरदास है, एक ऐसे किसान के लिए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। इस आंदोलन में वो शामिल हुए, नौजवान थे, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं सोची, वो औरों की लड़ाई लड़ने वहां गए। सियासी गलियारे में दिग्गज अपने लिए हमेशा रास्ते की तलाश करते रहते हैं। अब लगता है ये मौका जयंत चौधरी को मिल गया। मौका मिला ही नहीं, उनके अंदाज को देखिए, बीजेपी पर कैसे तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। सियासत में धुरंधरों का अंदाज वक्त के मुताबिक बदलता है। ये समझने के लिए सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बयान को सुनिए। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। ऐसा होता है, राजनेता इसे बखूबी जानते हैं और राजनीति गले भी लगाती है। अब जबकि प्रियंका गांधी, राम गोविंद चौधरी और जयंत चौधरी रामपुर आए हैं, तो इसे बीजेपी किस तरीके से देखती है, उसे भी जानना जरूरी है। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे। जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले हैं। जब आज देश में किसान संपन्न हो रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में
किसान सहायता राशि सीधे उनके खातों में जा रही है, आपके बिचौलियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाएं। लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है इस सच को जान गई है। इसलिए देश की जनता इनको जवाब दे रही है, और सही जवाब लोकतंत्र के अंदर देने का स्थान और लेने का स्थान जनता की अदालत में होता है। और मैं कह रहा हूँ, जिन भी राजनीतिक दल के भाजपा विरोधियों को, मोदी विरोधियों को ये लगता है कि हम किसान विरोधी हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आए हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ें और बताएं कि हम किसान विरोधी हैं और किसान हमारे साथ है कि उनके साथ, उनको पता चल जाए। तो क्या इसे वास्तव में मृतक किसान नवरीत के लिए संवेदना और सहानुभूति परिवार के तौर पर देखा जाए या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जाए? सामान्य शिष्टाचार में और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहीं भी जाने का, कहीं भी अपनी भावना को प्रकट करने का, लेकिन कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मौतों पर कब तक वह सियासत करेगी। कांग्रेस स्वयं इस आग से जल चुकी है। भिंडरावाले को और लिट्टे को मदद करने का परिणाम कांग्रेस और पूरे देश ने भुगता है। श्रीमती प्रियंका वाडेरा के तो परिवार की व्यक्तिगत क्षति हुई, देश की भी क्षति हुई। कांग्रेस अब भी देश विरोधी ताकतों के हाथ में न खेले, आग लगाने का काम न करे, क्योंकि आग सिर्फ जलाने का काम करती है, मरहम लगाने का नहीं करती है। श्रीमती वाडेरा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहले वह आग लगाकर हिंसा पैदा करा रही हैं, फिर उसके बाद लोगों की मौत पर सियासत का जो ये घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, उसको देश की जनता ठीक से समझ रही है। जहां भी निष्फल होती है, असफल होती है, वहां सिर्फ विपक्ष को आगे कर देती है। आप किसानों के मुद्दे पे देख लीजिए, विपक्ष जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिगड़ती जा रही है, विपक्ष जिम्मेदार है। बेरोजगारी कहां पहुंच गई तो विपक्ष जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश की सरकार पार कर चुकी है, शमशान तक में दलाली खा गए, विपक्ष जिम्मेदार है। और कोई भी नेता अगर किसानों से मिलने जा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति? समाजवादी पार्टी तक का जहां सवाल है, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, है और रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो उनको परेशानी, नहीं जाती है तो परेशानी। कहते हैं कि सड़क पे नहीं उतरते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वहां पे जाके राजनीति करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल पहले दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, हमारी पार्टी किसानों के साथ थी, है और मजबूती से हमेशा रहेगी। आज जो रामपुर में प्रियंका जी ने दौरा किया है, वो जिस तरह से वो किसान भाई की मृत्यु हुई है, वहां पे उनके अरदास में जाके उन्होंने बता दिया कि वो उनके दिल में अभी भी सहानुभूति है, थी और रहेगी। ये सहानुभूति ही कही जाएगी, क्योंकि आज अंतिम अरदास थी और कांग्रेस कहीं न कहीं किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है। भले वो धरना स्थल पे नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से किसानों का समर्थन कर रही है। रवनीत एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई, एक बहुत दुखद है, और कांग्रेस को शायद लगा कि जाना चाहिए। इसी वजह से प्रियंका गांधी ने रामपुर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और अंतिम अरदास में शामिल हुई। लेकिन जहां भी कोई राजनेता जाता है तो निश्चित तौर पे उसके साथ राजनीति जोड़ दी जाती है, और इस मामले में भी यही हो रहा है। बहरहाल इसे जो भी कहा जाए, इतना तो कहा जा सकता है, किसानों का आंदोलन राजनीतिक तौर पर हाईजैक हो चुका है। आज रामपुर में सातवें आसमान पे रहा। जो सियासी हस्तियां थीं आज रामपुर पहुंची, और किसान जो 26 जनवरी में जिसकी मौत हुई थी ट्रैक्टर रैली में, नवरीत सिंह, आज उसकी अंतिम अरदास थी। लेकिन सियासी लोगों ने उसकी अंतिम अरदास में पहुंचने के बाद सियासत को साधने की कोशिश की और सियासी तीर भी चलाए। यहाँ प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार के ऊपर जम के तीर चलाए और उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ, जबकि उनके घर से दिल्ली का बॉर्डर बहुत कम दूरी पे है और वो किसानों से भी मिलने वहाँ तक नहीं जा सके। तो कई तरह की चीज़ें जो थी वो आज सामने आई। और प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, शहीदों के साथ खड़ी है और किसान प्रोटेस्ट के साथ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी ये बात कही कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और वो चाहती है कि नवरीत सिंह को शहीद का दर्जा मिले। सरकार से उन्होंने मांग की कि नवरीत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। रामपुर से फहीम खान, R9 TV।